जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़े थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु धातु। ठीक है, चलिए लगभग हम लोग खत्म होने के कगार पे हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है मिश्र धातु के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके समझने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए मिश्र धातु होता क्या है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि मिश्र का मतलब होता है मिश्रण, यानी कि मिला करके, और धातु मतलब धातु जो बनाया गया है वह किसी न किसी अलग अलग चीजों को मिला करके बनाया। देखिए, दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, समांग मिश्रण मतलब एक फिक्स अमाउंट में मिलाया जाएगा। ठीक है, तभी ये मिश्र धातु कहलाएगा। अब ये नहीं कि धातु जितना मन किया उतना लिए, एक धातु जितना मन किया उतना लिए और लेकर के मिला के कुछ भी बना रहे, तो ये मिश्र धातु नहीं होगा। बनेगा भले ही, लेकिन हमारे काम का नहीं होगा। हमारे काम का मिश्र धातु क्या होगा? या तो दो या दो से अधिक धातु होगा, या एक धातु एक अधातु होगा। ये सब मिल करके जब बनेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्र धातु बोलेंगे। समांग मिश्रण, यहाँ ध्यान रखिएगा कि समांग मिश्रण यानी कि फिक्स अमाउंट में उसको मिलाना पड़ेगा, तभी इसको हम लोग मिश्र धातु जो बनेगा इससे, ये हमारे काम का मिश्र धातु है। जैसे पीतल है, पीतल क्या है? मिश्र धातु है। ब्रोंज है, ये सब क्या है? मिश्र धातु के आपके उदाहरण है। स्टील जो है, स्टेनलेस स्टील, ये भी आपके मिश्र धातु का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं मिश्र धातु के गुण के बारे में। मिश्र धातु का क्या क्या गुण होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये अपने अवयवों से अधिक कठोर होते हैं, किंतु इनकी तन्यता एवं आघात वंदनीयता अपेक्षाकृत कम होती है। देखिए अवयव, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस्पात है, सपोज इस्पात हमारे पास मिश्र धातु है। ठीक है, इस्पात में इसको स्टील कहा जाता है। स्टील जो है आपको लोहा इसमें रहता है, उसके बाद निकेल रहता है, उसके बाद क्रोमियम रहता है। ठीक है, कुछ अमाउंट में कार्बन मिला, उसमें थोड़ा सा 0.05% या 0.07% उसमें क्या है? कार्बन मिलाया जाता है। अब शुद्ध लोहा जो होता है ये मुलायम होता है, इसको पीट के जितना फैलाना चाहे आप फैला सकते हैं, या गर्म करने पर आसानी से फैल जाएगा। ठीक है, निकेल क्रोमियम ये सब क्या है? ये सब मुलायम धातु है, उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है। लेकिन जब सबको मिला करके आप इस्पात बना दीजिएगा तो इसका हार्डनेस क्या है? बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसके हार्डनेस का पता अब इस्पात का इससे लगा सकते हैं कि कोलकाता का जो हावड़ा ब्रिज है, ठीक है, इस्पात का बना हुआ, स्टील से बना हुआ और बिना पाया का, उसमें कोई भी पाया नहीं है, उसके लिए सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट वो बनाया गया है और डायरेक्ट वो खड़ा है। ठीक है, तो इसका करने का मतलब क्या है कि मिश्र धातु जो होता है अपने अवयव की तुलना में क्या है? अधिक होता है। हाँ, तन्यता और आघात वजनीयता इसका थोड़ा कम होता है, यानी कि स्टील को ना तो उतना खींच के तार ही बनाया जा सकता है और ना इसको पीट पीट के उतना अच्छा से चादर ही बनाया जा सकता है। ठीक है, पहला गुण हो गया। दूसरा, ये संक्षारण अवरोधक होते हैं। लोहा पे जंग लग सकता है, ठीक है, स्टील पे कभी आज तक सुने जंग लगा हुआ है? नहीं सुने होगा। काहे कि मिश्र धातु है। तो जब मिश्र धातु बनाया जाता है तो उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि संक्षारण अवरोधक भी होते हैं। ठीक है, यानी संक्षारण इस पे लगेगा नहीं, जंग इस पे आएगा ही नहीं। ठीक है, तीसरा इसका गुण है इनकी द्रवणांक एवं विद्युत चालकता इनके अवयवों की तुलना में कम होती है। द्रवणांक, ठीक है, थोड़ा कम ताप पे ये पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं मिश्र धातु। अब देखिए विद्युत चालकता कैसे होती है। ठीक है, तो विद्युत चालकता के हमारे पास एक मिश्र धातु है पीतल। ठीक है, पीतल की विद्युत चालकता क्या होती है? कम होती है। और पीतल में जो अवयव मिलाया जाता है उस अवयव को बोलते हैं तांबा। तांबा मिलाकर के पीतल बनाता है और इसकी विद्युत चालकता बहुत ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा तांबा की विद्युत चालकता होती है कि इसको हम लोग तार बनाने में यूज कर लेते हैं। ठीक है, इनका भी सुने पीतल का तार बनता है? नहीं सुने। क्यों नहीं सुनोगे? मिश्र धातु है, इसकी विद्युत चालकता बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इसके अवयव की तुलना में जो मिश्र धातु है इसकी विद्युत चालकता क्या हो गई? बहुत कम हो गई। तो ये इसका क्या है? तीसरा गुण है। ठीक है, चलिए चौथा गुण, इनकी गुणवत्ता इनकी अवयवों की तुलना में बढ़ जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है। ठीक है, गुणवत्ता बढ़ने का मतलब क्या है? ये इस्पात है, स्टील। ठीक है, लोहा की गुणवत्ता, लोहा उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन स्टील क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो इनकी गुणवत्ता भी इनकी अवयव की तुलना में क्या है? बढ़ जाती है। ये मिश्र धातु के चार गुण हो गए, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। चलिए नोट में कुछ पॉइंट लिखे हैं। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील एक तरह का मिश्र धातु है। क्या क्या होता है इसमें? तो लोहा होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है, इसके अलावा थोड़ा सा कार्बन भी होता है, लेकिन 0.5% कार्बन होता है। ठीक है, या 0.05% या 0.07% कार्बन होता है, नहीं बहुत कम अमाउंट होता है, लेकिन वो भी होता है इसमें स्टील। तो मेन रूप से यही तीनों रहता है, इसलिए ये तीनों लिखा गया। ठीक है, इसी को स्टील कहा जाता है, इस्पात को। चलिए अब सोने की मिश्र धातु है, सोना है, इसमें सिल्वर या तांबा मिलाया जाता है। देखिए शुद्ध सोना जो होता है, ठीक है, शुद्ध सोना
कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट। कैरेट सोना की गुणवत्ता मापने का एक इकाई, ठीक है। कैरेट में हम लोग सोना की गुणवत्ता मापते हैं, तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, ठीक है। लेकिन 24 कैरेट का सोना इतना मुलायम होता है कि इसे गहना नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको 22 कैरेट का सोना, ठीक है। अब पहले इसमें 2 कैरेट हम लोग क्या डाल देते हैं, या तो सिल्वर डाल दीजिए या फिर तांबा डाल दीजिए, ठीक है। कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। तो 22 कैरेट के सोना का गहना बन गया। या 20 कैरेट डालिएगा तो फिर 4 कैरेट आपको या तो सोना मिलाना पड़ेगा या फिर आपको तांबा मिलाना पड़ेगा। 18 कैरेट का गहना बनाइएगा तो इसमें क्या है, 6 कैरेट आपको या तो चांदी मिलाना पड़ेगा या तांबा मिलाना पड़ेगा, सिल्वर, ठीक है। तो कहने का मतलब है गहना बनाने के लिए हम लोग 24 कैरेट का यूज ना करके या तो 22 का यूज करते हैं। मैक्सिमम 20 कैरेट का गहना होता है या 18 का। जितना ही इसमें कैरेट घटता जाएगा, सोने की गुणवत्ता उतनी क्या है, कम होती जाएगी और गहना उतना ही मजबूत हो जाएगा, यानी कि गहने में मजबूती होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। सोना को 24 कैरेट का सोना नहीं बनता, इसको मिश्र धातु बनाया जाता है। इसमें या तो सिल्वर यानी कि चांदी या तांबा कुछ भी मिला करके हम लोग इसका क्या है, गहना बनाते हैं, तो गहना इसका मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए ध्यान से, पूछता है आपको एग्जाम। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ करके आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, आप अपनी सारी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय।